20 मिनट में इसराइल का पूरा शहर मलियामेट पानी की तरह रॉकेट की बारिश, शहादतों का बदला शुरू। नाजरीन, फलस्तीनी मुजाहिदीन को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। हमले के बाद जंग का अगला मरहला शुरू। हमास ने उड़ा के रख दिया इसराइल चारों जानिब से घेरे में। व्हाइट हाउस भी काम किया। हमास 10 कदम आगे की प्लानिंग लेकर मैदान में। फलस्तीनी मुजाहिदीन गालिब, हक की फतह होने लगी। यहूदियों की चीखो पुकार पूरी दुनिया में। तल अबीब के दरो दीवार कांप गए। सरहद पर खड़े 3 लाख फौजियों को ऐसा सरप्राइज कि सब घरों को भाग निकले। हालत जंग में इसराइल को अब तक की बदतरीन शिकस्त। एयरपोर्ट और सबसे अहम तरीन शहर भी हाथ से गया। 800 मुजाहिदीन ने अंदर घुसकर सब मलियामेट कर दिया। ताजा तरीन कार्रवाई की वीडियो मंजर आम पर इस्माइल हानिया का धमाकेदार बयान। नेतन्याहू, अगर इसराइल को बचाना चाहते हो तो ये काम कर लो। हमास सरबराह इस्माइल हानिया ने क्या बयान जारी किया? क्या इसराइल के साथ किसी बड़ी शर्त पर जंग बंदी की जाएगी? मुजाहिदीन ने इसराइल का कौन सा शहर खाक में मिला दिया और इसराइल इसी को बचाने के लिए किस कदर कोशिशें कर रहा था? आज के इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर बात करने के साथ आगे चलकर आपको बताएंगे इस वक्त तक मुजाहिदीन इसराइल का कितना अंदर तक कदम जमा चुके। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, हमास ने उधेड़ के रख दिया। मुसलमानों के खून से होली खेलने वाले यहूदियों की मौत के मनासर पूरी दुनिया में वायरल। फलस्तीनी मुजाहिदीन को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका। पूरी जंग का सबसे खतरनाक तरीन हमला कर दिया गया। हमास ने पूरा शहर मलियामेट कर दिया। इसराइली फौज मोर्चे छोड़कर भाग निकली। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐसी गेम डाली कि यहूदियों की 7 नस्लें हिल गईं। मुजाहिदीन को इमदाद पहुंचना शुरू। दुनिया के सुपर पावर मानी जाने वाली रियासतें अमेरिका और इसराइल हमास के रहमो करम पर। इस्माइल हानिया ने जंग बंदी से मुतल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया। नेतन्याहू के लिए नई मुसीबत नासिल। अब किसी भी कीमत पर यहूदियों को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन सिर्फ एक शर्त, वो क्या? बिला ताखिर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाजरीन, फलस्तीनी मुजाहिदीन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और इसराइल का सबसे अहम तरीन शहर तबाह कर दिया। रॉकेट की ऐसी बारिश के किसी भी यहूदी को भागने का मौका न मिला। फलस्तीन से आने वाली वीडियो ने पूरी उम्मत मुसलमान के दिल में ठंड डाल दी। फलस्तीनी शोहदा का बदला लेने का अमल शुरू। नाजरीन, फलस्तीनी मुजाहमती तहरीक हमास ने गजा पर हमलों का जवाब देते हुए इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेट से हमला किया। हमास कल कासम ब्रिगेड की जानिब से तल अबीब के बैनुल गोरीन एयरपोर्ट को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया गया। गुज़श्ता 4 दिन के दौरान हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1100 से तजावुज कर चुकी, जबकि गजा और लेबनान के बाद शाम से भी इसराइल पर मिसाइल हमलों का आगाज किया जा चुका। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने गजा में 100 से 150 इसराइली यरकमालियों की हमास के पास मौजूदगी का एतराफ किया। हमास की जानिब से इसराइल को वार्निंग दी गई, अगर गजा पर बमबारी बंद न की गई तो एक एक करके इसराइली यरकमालियों को कत्ल किया जाएगा। उधर यमन के हौसियों ने गजा को रेड लाइन करार दिया। हौसियों ने हमास और अल कासम ब्रिगेड की मदद की पेशकश करते हुए अमेरिका को वार्निंग दी। गजा में मुदाखलत की सूरत में ड्रोन और मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी हमास को दाइश जैसा करार देते हुए कहा, हमलों का जवाब देना इसराइल का हक और फर्ज है। नाजरीन, मिस्र गजा की पट्टी से अपना जजीरा नुमा खित्ते सनियाई में बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों की आमद रोकने के लिए इक़दाम कर रहा। गैर मुल्की खबरसां इदारे राइटर्स की खबर के मुताबिक ये बात गजा के हुकाम और मिस्री सिक्योरिटी सराय ने बताई, जब इसराइली बमबारी की वजह से फलस्तीन के ज़ेरे मुहासरा इलाके से निकलने वाले अहम क्रॉसिंग पॉइंट बंद किए गए। मिस्र के 2 सिक्योरिटी सराय ने कहा कि गजा पर इसराइल के हमले ने मिस्र में खतरे की घंटी बजा दी, जबकि इस इसराइल पर जोर दिया कि वो गजा से शहरियों को जुनूब मगरिब में वाक़ सनियाई जजीरे की जानिब भागने पर मजबूर करने के बजाय महफूज रास्ता फराहम करे। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा, गजा में बढ़ती कशीदगी इंतहाई खतरनाक। इन्होंने कहा, मिस्र इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ तशद्दुद के खात्मे के लिए बातचीत कर रहा। अब्दुल फातह अल सीसी ने सरकारी खबरसां एजेंसी मीना की जानिब से रिपोर्ट किए गए बयान में फलस्तीनियों को सनियाई की जानिब धकेलने के खतरे का वाज़ेह हवाला देते हुए कहा, मिस्र इस तनाज़े को दूसरों की कीमत पर तय करने की इजाजत नहीं देगा। नाज़रीन, गजा के 23 लाख बाशिंदों के लिए राफा वाहिद मुमकिना क्रॉसिंग पॉइंट, जबकि बाकी कुंजानाबाद गजा समंदर से घिरा हुआ और गजा का मुकम्मल मुहासरा करने वाले इसराइल ने धमकी दे रखी वो जमीनी हमला कर सकता। मिस्र और इसराइल की जानिब से नाफिज करदा नाकाबंदी के तहत गजा के अंदर आने
और वहां से बाहर जाने वाले लोगों और सामान की आमदोरफ्त को सख्ती से कंट्रोल किया जाता। अब तक रोज हमास की जानिब से इसराइल पर हमला किए जाने के बाद से इसराइल फलस्तीनियों के साथ अपने तनाज़े की 75 साल तारीख में गजा पर शदीद तरीन हमले कर रहा। मिस्र इसराइल के साथ अमन कायम करने वाला पहला अरब मुल्क, इसने गजा में गुज़श्ता तनाज़ात के दौरान इसराइल और फलस्तीनी धड़ों के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया और मौजूदा झड़पों में मज़ीद इजाफे को रोकने के लिए दबाव डाला। हमास के ज़ेर इंतजाम वज़ारत दाखिला ने कहा, पीर और मंगल के रोज होने वाली बमबारी में राफा क्रॉसिंग पर फलस्तीनी जानिब दाखिली दरवाजे को निशाना बनाया। मिस्री सराय ने कहा, क्रॉसिंग को मिस्र की जानिब से भी बंद कर दिया गया और गजा जाने की मंसूबाबंदी करने वाले फलस्तीनी शुमाली सनियाई के मरकजी शहर अल-रेश की तरफ चले गए। वे अमेरिका को वार्निंग दी, गजा में मुदाखलत की सूरत में ड्रोन और मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी हमास को दाइश जैसा करार देते हुए कहा, हमलों का जवाब देना इसराइल का हक और फर्ज है। नाज़रीन, मिस्र गजा की पट्टी से अपना जजीरा नुमा खित्ते सनियाई में बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों की आमद रोकने के लिए इक़दाम कर रहा। गैर मुल्की खबर इदारे राइटर्स की खबर के मुताबिक ये बात गजा के हुकाम और मिस्री सिक्योरिटी सराय ने बताई, जब इसराइली बमबारी की वजह से फलस्तीन के ज़ेरे मुहासरा इलाके से निकलने वाले अहम क्रॉसिंग पॉइंट बंद किए गए। मिस्र के दो सिक्योरिटी सराय ने कहा कि गजा पर इसराइल के हमले ने मिस्र में खतरे की घंटी बजा दी, जबकि इस इसराइल पर जोर दिया कि वो गजा से शहरियों को जुनूब मगरिब में वाक़ सनियाई जजीरे की जानिब भागने पर मजबूर करने के बजाय महफूज रास्ता फरहम करे। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा, गजा में बढ़ती कशीदगी इंतहाई खतरनाक। इन्होंने कहा, मिस्र इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ तशद्दुद के खात्मे के लिए बातचीत कर रहा। अब्दुल फातह अल सीसी ने सरकारी खबरसां एजेंसी मीना की जानिब से रिपोर्ट किए गए बयान में फलस्तीनियों को सनियाई की जानिब धकेलने के खतरे का वाज़े हवाला देते हुए कहा, मिस्र इस तनाज़े को दूसरों की कीमत पर तय करने की इजाज़त नहीं देगा। नाज़रीन, गजा के 23 लाख बाशिंदों के लिए राफा वाहिद मुमकिना क्रॉसिंग पॉइंट, जबकि बाकी गुंजानाबाद गजा समंदर से घिरा हुआ और गजा का मुकम्मल मुहासरा करने वाले इसराइल ने धमकी दे रखी वो जमीनी हमला कर सकता। मिस्र और इसराइल की जानिब से नाफिज करदा नाकाबंदी के तहत गजा के अंदर आने और वहां से बाहर जाने वाले लोगों और सामान की आमदोरफ्त को सख्ती से कंट्रोल किया जाता। अब तक रोज हमास की जानिब से इसराइल पर हमला किए जाने के बाद से इसराइल फलस्तीनियों के साथ अपने तनाज़े की 75 साल तारीख में गजा पर शदीद तरीन हमले कर रहा। मिस्र इसराइल के साथ अमन कायम करने वाला पहला अरब मुल्क, इसने गजा में गुज़श्ता तनाज़ात के दौरान इसराइल और फलस्तीनी धड़ों के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया और मौजूदा झड़पों में मज़ीद इजाफे को रोकने के लिए दबाव डाला। हमास के ज़ेर इंतजाम वज़ारत दाखिला ने कहा, पीर और मंगल के रोज होने वाली बमबारी में राफा क्रॉसिंग पर फलस्तीनी जानिब दाखिली दरवाजे को निशाना बनाया। मिस्री सराय ने कहा, क्रॉसिंग को मिस्र की जानिब से भी बंद कर दिया गया और गजा जाने की मंसूबाबंदी करने वाले फलस्तीनी शुमाली सनियाई के मरकजी शहर अल-रेश की तरफ चले गए।